नशा सिर्फ नशा करने वाले व्यक्ति को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरे समाज को और देश को खोखला करता है। नशे के कारोबारी राजधानी रायपुर में अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की तत्परता और सख्त कार्रवाइयों ने नशे के साम्राज्य के ख्वाब को ढहा दिया। 2026 के शुरुआती 5 महीनों में रायपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सैकड़ों कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा, हेरोइन, एमडीएम, अफीम और नशीली गोलियां जब्त की है। सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, कोर्ट में भी पुलिस की मजबूत पैरवी का असर दिखा है, जहां 61 मामलों में दोष सिद्धि हुई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। रायपुर पुलिस ने जनवरी से मई 2026 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत 140 प्रकरण दर्ज करते हुए 256 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त सामग्री का आंकड़ा बताता है कि शहर में नशे का नेटवर्क कितना व्यापक था। 830 किलो से अधिक गांजा, 47,000 से ज्यादा नशीली गोलियां, हेरोइन, एमडीएमए, अफीम, कोकीन और ब्राउन शुगर जैसी खतरनाक ड्रग्स पुलिस ने बरामद की है। रायपुर में एनडीपीएस कार्रवाई, कुल प्रकरण 140, कुल आरोपी गिरफ्तार 256, गांजा जब्त 830.181 किलोग्राम, नशीली टैबलेट 47,247 नग, हेरोइन 141.87 ग्राम, एमडीएमए 18.54 ग्राम, अफीम 1.71 किलोग्राम, कोकीन 3 ग्राम, ब्राउन शुगर 0.81 ग्राम। जोनवार जब्ती: उत्तर क्षेत्र 49.40 लाख, मध्य क्षेत्र 17,18,000, पश्चिम क्षेत्र 15,87,000, कुल कीमत 82,46,000 से अधिक। रायपुर पुलिस की कार्रवाई का एक अहम पहलू ये भी है कि उसने उन इलाकों पर फोकस किया जहां नशे का कारोबार लगातार जड़ें जमा रहा था। उरला थाना क्षेत्र इस मामले में सबसे आगे रहा, जहां 38 मामलों में 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं न्यू राजेंद्र नगर, सिविल लाइन, कोतवाली और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्रों में भी लगातार कार्रवाई से तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। जब से रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम आया है तब से लेकर अभी तक 31 मई तक का आंकड़ा इस प्रकार है कि मध्य जोन में टोटल 41 एफआईआर एनडीपीएस एक्ट के तहत की गए हैं, जिसमें 84 आरोपियों को जेल भेजा गया है। इसमें भारी मात्रा में गांजा, नशीली टैबलेट और जैसे नाइट्रोजेपाम या अन्य जो नशीली दवाइयां होती हैं, एमडीएमए, हीरोइन, कोकेन, इन सब जो नशे के पदार्थ हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। पूरे कमिश्नरेट रायपुर में 140 से ऊपर एफआईआर किए गए हैं और लगभग 250 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है। साथ ही पिछले कमिश्नरेट बनने के बाद से जो कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं एनडीपीएस के प्रकरणों में, उनमें 60 से ऊपर व्यक्तियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें 20 साल से ऊपर 20 साल की सजा, 15 साल की सजा, 10 साल की सजा, साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। इसके साथ ही जो सफेमा कोर्ट है उसमें एक रवि साहू नाम का जो आदतन अपराधी था, उसके संपत्ति की कुर्की के लिए भेजा गया था। सफेमा कोर्ट ने रवि साहू के कुल 7 करोड़ 66 लाख की संपत्ति को जब्त करने का मतलब फोरफिट करने का आदेश पारित किया गया है। तो इस तरह से कमिश्नरेट रायपुर द्वारा नशे के कारोबार पर पूरी तरह नकेल कसने की कोशिश की गई है। आगे भी इन पर कार्यवाहियां जारी रहेंगी। सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाले थाना क्षेत्र: उरला 38, 51 आरोपी, न्यू राजेंद्र नगर 22 प्रकरण, 44 आरोपी, सिविल लाइन 21, 39 आरोपी, कोतवाली 20 प्रकरण, 45 आरोपी, पुरानी बस्ती 20 प्रकरण, 39 आरोपी। रायपुर पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि नशे का कारोबार सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच गिरफ्तार 194 आरोपियों में 76 आरोपी दूसरे राज्यों के हैं। इससे साफ है कि राजधानी रायपुर को नशे की तस्करी के बड़े नेटवर्क का ट्रांजिट पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही थी। नशे का इंटर स्टेट कनेक्शन: कुल आरोपी 194, छत्तीसगढ़ के आरोपी 118, अन्य राज्यों के आरोपी 76, जब्त वाहन 23। कार्रवाई का वास्तविक असर तब दिखाई देता है जब आरोपी अदालत में सजा तक पहुंचते हैं।
रायपुर पुलिस की मजबूत विवेचना और अभियोजन के कारण जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 61 मामलों में दोष सिद्धि हुई है। इनमें कई मामलों में 20 साल और 15 साल तक की सजा सुनाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि दोष सिद्धि की बढ़ती दर ही नशे के कारोबारियों में भय पैदा करती है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी उतने ही जरूरी है। मतलब मैंने जो आंकड़े देखे हैं 15 से 18 या तो 20 वर्ष तक के आयु वालों में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनके पिताजी या फिर कहीं भी उनके पारिवारिक जो व्यक्ति रहते हैं उन लोग भी इसी प्रकार से नशा करते हैं और वो एक तरह की मॉडलिंग हो जाती है, उनको देख के वो चालू करते हैं और उनको ये पता नहीं रहता कि इसका अधिकता से क्या होगा। तो उसकी अधिकता से उनमें एक तो वो पढ़ाई से भटक जाते हैं, दूसरा उनमें पागलपन जैसे लक्षण दिखना भी चालू हो जाते हैं, जैसे अपने माता पिता से लड़ाई करना, गुस्सा करना, घर छोड़ के चले जाना और उस नशे को पाने के लिए घर की चीज़ें बेच देना या फिर किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना या फिर अक्सर मर्डर यहाँ तक कि बलात्कार की घटनाएं भी उस वजह से हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है जो मुझे देखने मिल रहा है। कोर्ट में भी सख्ती, कुल दोष सिद्धि 61 मामले, 20 वर्ष की सजा, 7, 15 वर्ष की सजा, 14, 10 वर्ष की सजा, 8, 5 वर्ष या अधिक 15, 5 वर्ष से कम 9, अर्थदंड सहित 8। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की ये मुहिम केवल अपराध नियंत्रण की कार्रवाई नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे के जाल से बचाने की लड़ाई भी है, क्योंकि नशे के खिलाफ असली जीत तब होगी जब इसकी मांग और सप्लाई दोनों पर एक साथ रोक लगेगी। रायपुर कमिश्नरेट में नशे के कारोबार को तोड़ने में लगातार रायपुर पुलिस काम कर रही है। पुलिस विभाग से मिली आंकड़े के अनुसार 98 प्रकरण में 194 आरोपियों को जो है नशे के कारोबार जो करने वाले आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। जिस तरीके से हम अगर बताते चलें तो ये जो आंकड़े हैं जनवरी से लेकर मई तक 2026 के आंकड़े हैं। जिस तरीके से राजधानी रायपुर में लगातार जो नशे के कारोबार करते हैं उन ठिकानों पर जो है बड़ी दबिश देकर रायपुर कमिश्नरेट के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।